जुलाई 2024 टू जून 2025, तो ये फुल ईयर का इन्फ्लेशन जो है हमारे ख्याल में 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। अब जो करंट अकाउंट का जो लेवल हम फोर्सी कर रहे हैं इस पूरे साल का जो एवरेज होगा वो 0.5% डेफिसिट से 0.5% सरप्लस। साल का असेसमेंट जो है वो अगेन हमने उसको मेंटेन किया है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिस्कल ईयर वो रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें हमने रिव्यू किया जो करंट जो डेवलपमेंट्स हैं रिसेंटली, और उसकी लाइट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग तक का स्टांस जो है वो उस पर डिसीजन लिया। इसमें मैं आपको इसके पहले डिसीजन बता देता हूं और फिर उसके बाद उसका रैशनल ब्रीफली बता दूंगा, और फिर आपको याद हो अगर तो हम हर जनवरी की कमेटी की मीटिंग के बाद कुछ अपडेट देते हैं जो कि हमारी फोरकास्ट होती है अगले 6 माह के लिए। तो उसमें हम जो मेजर जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसमें उसका आउटलुक क्या रहेगा अप टू जून 2024 उसके बारे में भी बताएंगे, और फिर आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनके जवाब देंगे। तो सबसे पहले डिसीजन, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दें। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई। और इसके और ये आपने देखा होगा कि इसमें जो रिसेंटली जो हमारा डाटा है मुख्तलिफ इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, उसमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले हमारा जो मेजर जो इशू से उसमें एक तो इन्फ्लेशन का था और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड मिसाइल थी, एक्सटर्नल अकाउंट से रिलेटेड, जो कि हमारे जो चूँकि उसके वक्त रिजर्व्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे। सो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो आपने अगर देखा हो तो रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, और कमेटी ने इन डेवलपमेंट्स को रिव्यू किया और उसकी लाइट में ये डिसीजन लिया। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ माह में बड़ी तेज़ी से नीचे आया है, और पिछले साल के मुकाबले में ख़ासकर बल्कि मई 2023 के मुकाबले में जबकि ये पीक पे था 38%, तो उससे ग्रेजुअली कम होते होते पिछले माह जो है वो ये 4.1% पे आया ईयर ऑन ईयर हेडलाइन इन्फ्लेशन। और इस माह जो जनवरी का महीना है उसमें भी एक्सपेक्टेड ये है कि ये पिछले माह से भी कम रहेगा। और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट का अगर आप देखें तो हमारा पहले 6 माह का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। पहले 6 माह में जो कि जुलाई टू दिसंबर 2024 करंट अकाउंट का डेफिसिट था, तो 1.4 बिलियन के डेफिसिट से करंट अकाउंट जो है वो कन्वर्ट हुआ सरप्लस में $1.2 बिलियन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। और इसके नतीजे में हमें जो है वो रिजर्व बिल्डअप करने का भी मौका मिला। तो आपने देखा होगा कि हमारे रिजर्व्स जो है वो दिसंबर तक उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था, और जो IMF के साथ जो MEFP में प्रोजेक्शंस हैं उससे भी बेहतर था। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि करंट अकाउंट सरप्लस था, और साथ साथ जो है वो हमें अपनी तरफ से स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट इंटरवेंशन करने का भी मौका मिल रहा था। और ये इसके बावजूद है कि हमारे जो ऑफिशियल इन्फ्लोज हैं जो कि प्लान जो इस साल के लिए किए गए थे वो उसमें प्लान से थोड़े कम रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने रिजर्व्स बिल्डअप किए और साथ में हमने मार्केट से इंटरवेंशन करके अपने जो दूसरे जो हमारी फॉरवर्ड बुक है फॉर इंस्टेंस उसको भी कम किया। तो जो आज इन्फ्लेशन के नंबर रिव्यू किए हैं, जैसे एक तो मैंने कहा कि पिछले माह का 4.1% था जो कि बहुत तेज़ी से नीचे आया है, और इस माह का भी एक्सपेक्टेड है कि उसमें मज़ीद जो है वो कम आएगा। लेकिन उसके अंदर जो 2-3 जो रिलेटेड डेवलपमेंट्स है उसको भी हमें सामने रखना है। पहले नंबर पे ये कि हमारा कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी काफ़ी एलिवेटेड है, जो कि पिछले माह जो है 9.1% के करीब था।
दूसरे नंबर के ऊपर जो फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन की आउटलुक है, और ये हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर भी आज जो है वो स्टेटमेंट के अंदर भी ये बताया है कि उसमें आगे चल के आने वाले महीनों में वो उसके अंदर जो है वो इजाफा होगा। और हमारे ख्याल में बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, जो कि जून में जो एंड होगा, तो उस वक्त तक जो इन्फ्लेशन ईयर मंथ ऑन मंथ एक्सपेक्टेड है, तो जून का नंबर जून के करीब करीब जाके तो दिस विल बी क्लोज टू जो हमारा जो बैंड है, जो मीडियम टर्म टारगेट है हमारा 5 to 7%, सो इसके अपर बैंड के करीब होगा, जो कि अपर बैंड जो है 7% के करीब है, तो उससे थोड़ा ऊपर नीचे। तो ये हमारी जून तक की फोरकास्ट है। और उसके बेस पे ज़ाहिर है फिर हमारा जो फॉरवर्ड लुकिंग जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसमें भी वेरिएशंस आएंगी, और उसके साथ साथ जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स जो है वो भी जो आज जो जिस लेवल पे नज़र आ रहे हैं उस लेवल पे नहीं रहेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक काशियस अप्रोच अडॉप्ट की, और काशियस स्टांस को अडॉप्ट करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का फैसला किया। अब मैं थोड़ा सा और बाकी करंट अकाउंट से रिलेटेड देखा आपने, हमारे रेमिटेंसेस का ट्रेंड बहुत अच्छा है। इसी तरह जो है वो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी काफ़ी बेहतर हैं, और साथ साथ में दूसरे इन्फ्लोज जो हैं आरडीए के और वो भी आ रहे हैं। तो ये सब जो है मिलके करंट अकाउंट की सिचुएशन को इसमें काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो हमारी जो असेसमेंट है आगे इस 6 माह के लिए उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो अगर कोई होंगे तो वो ले लेंगे। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन की जो हमारी असेसमेंट है, अगर आपको याद होता तो जब हमने जुलाई में आपसे बात की थी तो उस वक्त हमने कहा था कि इस साल का इन्फ्लेशन जो है वो पूरे साल का जो है वो 11.5 से 13.5% के दरमियान रहेगा फुल ईयर का। और उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें एक्सचेंज रेट रिलेटेड स्टेबिलिटी भी है, जिसमें ऑयल प्राइसेस का भी है, जिसमें इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी हैं, जिसमें बाकी की हमारी जो सप्लाई साइड के जो इश्यूज थे जो उनकी रिड्रेसल भी है। और इन सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के नतीजे में इन्फ्लेशन चूँकि काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, तो इसकी वजह से अब जो इस साल की जो फुल ईयर की फोरकास्ट है हमारी जुलाई 2024 टू जून 2025, तो ये फुल ईयर का इन्फ्लेशन जो है हमारे ख्याल में 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। एवरेज इन्फ्लेशन फॉर द फिस्कल ईयर 2025 ये 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। तो एक तो ये हमने अपनी जो है आउटलुक फॉर दिस फिस्कल ईयर उसको अपडेट किया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसके ऊपर हम अपनी असेसमेंट देते रहते हैं वो है कि इस साल का जो करंट अकाउंट का लेवल है वो क्या रहेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस। तो अगर आपको याद हो तो जुलाई में हमने ये बताया था कि करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो 0% से 1% के दरमियान रहेगा, ऑफ 0 to 1% ऑफ जीडीपी। तो अब जो चूंकि पहले 6 माह में करंट अकाउंट में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं, और हमारा पहले 6 माह का सरप्लस आया $1.2 बिलियन। तो उसकी वजह से अब जो करंट अकाउंट का जो लेवल हम फोर्सी कर रहे हैं इस पूरे साल का जो एवरेज होगा वो 0.5% डेफिसिट से 0.5% सरप्लस। सो इन अदर वर्ड 0.5% डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी होगा, इस रेंज के अंदर जो है वो रहेगा। और उसमें अगेन जो है अभी तक का ट्रेंड यही बताता है, और गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी जो असेसमेंट है कि हम इस लेवल के दरमियान वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह इस लेवल के दरमियान रहेगा। जो तीसरी असेसमेंट हम देते हैं वो जीडीपी ग्रोथ की है, और जीडीपी ग्रोथ जो पिछले दफ़ा हमने अपनी असेसमेंट दी थी वो 2.5% से 3.5% के दरमियान। तो इस साल में अब जो रिवाइज्ड अभी हम देंगे तो इस साल का असेसमेंट जो है वो अगेन हमने उसको मेंटेन किया है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिस्कल ईयर वो रहेगी। और उसमें गो के पहले क्वार्टर के अंदर आपने देखा होगा कि जीडीपी का नंबर जो है वो 0.9% था, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा सा कम था। लेकिन
اس کے کم ہونے کی وجہ جو ہے وہ مینلی ایگریکلچر سائڈ جو ہے وہ اس کے جو گروتھ ہے وہ ہے. اگر ایگریکلچر سائڈ کی گروتھ اس لیول پہ ہوتی جیسے پچھلے سال تھی یا اس کے قریب قریب ہوتی تو یہ گروتھ جو ہے وہ پہلے کوارٹر کی 2% سے اوپر ہوتی. لیکن چونکہ ایگریکلچر بہت پہلے کوارٹر میں ڈاؤن ہے، اور آپ اگر اس کو اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے تو اس میں ہم نے یہ بتایا بھی ہے کہ پچھلے سال کے پہلے کوارٹر میں ایگریکلچر گروتھ 8% سے زیادہ تھی. اس سال جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں گروتھ جو ہے وہ 1% سے تھوڑی اوپر ہے. تو اس میں بہت ڈراسٹک ریڈکشن ہے، اور اس کی وجہ سے پوری گروتھ جو ہے وہ ہماری جو پہلے کوارٹر میں اس کے اوپر اس نے اس کو ڈریگ کیا ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ چونکہ اب اکنامک ایکٹیویٹی نے پک اپ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کی ریفلیکشن آپ کو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی آ رہی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو سملر پیریڈ لاسٹ ایئر اس کے مقابلے میں اس میں جو ہے وہ پازیٹیو ٹرینڈ ہے. اور اسی طرح جو ہمارے ہائی فریکوینسی کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں آئل پرائس، آئل والیوم کی کنزمپشن کو دیکھ لیں اس میں، اور اس طرح کے جو ریلیٹڈ دوسرے ہم مانیٹر کرتے ہیں چیزیں، وہ سب کے اندر پازیٹیو ٹرینڈ ہے. اور اسی کی وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ یہ گروتھ مومنٹم آہستہ آہستہ جو ہے وہ مزید پک اپ کرے گا. اور خاص کر چونکہ ہم نے پچھلے اب 6-7 ماہ کے اندر پالیسی ریٹ کو تقریباً 10% سے کم کر دیا، جو کہ 22% تھا اب 12% پہ آ گیا. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ نامنی تھوڑا لیگ امپیکٹ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا جو ہے وہ اثر جو ہے ہماری اکانومی کے اوپر پڑنا شروع ہوگا. تو اس کے نتیجے میں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ مزید پک اپ کرے گی. اور اسی کی وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ جو پہلے ہم نے اسیسمنٹ دی تھی 2.5 سے 3.5% کی، اس کے باوجود کہ پہلے کوارٹر میں اکنامک گروتھ کم ہوئی ہے، یہ ہم اس رینج کے اندر اوور آل پورے سال کی جو گروتھ ہے وہ آئے گی. اور لاسٹلی ہم آپ کو ریزروز کے اوپر اپڈیٹ دیتے ہیں. تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ جون کے اینڈ تک $13 بلین سے اوپر ہوں گے. تو ہم اگین اس آؤٹ لک کو بھی ابھی مینٹین کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود کر رہے ہیں کہ ریسنٹلی خاص کر جنوری کے مہینے میں ہمارے ریزروز کے اوپر پریشر رہا اور وہ کم ہوئے. اور اس کے کم ہونے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن چونکہ آگے چل کے ہمیں اس میں پازیٹیو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ریزروز کا جو $13 بلین کا لیول ہے، منیمم $13 بلین وہ ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو ریزروز میں ابھی جو ریسنٹ آپ کو تھوڑا سا ڈپ نظر آیا اس میں ایک تو یہ کہ ہماری دسمبر اور جنوری کے مہینے میں کافی ہائی ڈیٹ ری پیمنٹس تھی، فورن ڈیٹ کی جو ہم نے ری پیمنٹس کی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا پریشر آیا. اور دوسرا جو ہمارے جو انفلوز تھے، جو پلانڈ انفلوز، اس میں جو کہ اور اگین یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ پہلے ہاف کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا جو پلان کیا گیا تھا اس سے کم آئے. لیکن جو کم آئے ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تو سیکنڈ ہاف کے اندر جو ہے وہ آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں ریزروز میں جو ہے وہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہماری ریزروز کی آؤٹ لک انٹیکٹ ہے کہ $13 بلین سے اوپر ہوں گے بائی دی اینڈ آف جون 2025. اور ساتھ میں جو ہمارا گروتھ کا لیول ہے وہ بھی جیسے میں نے پہلے وہ بھی سیم رہے گا. صرف جو 2 ریویژنز ہم نے کی ہیں، ایک تو ہمارا جو انفلیشن کا آؤٹ لک ہے وہ مزید بہتر، کافی بہتر بلکہ ہو گیا. اب یہ 5.5 سے 7.5% فار دس فل فسکل ایئر رہے گا. اور ساتھ میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ اس میں بھی یہ سرپلس میں بھی اس دفعہ آ سکتا ہے، اور ہم نے اس کی آؤٹ لک جو ہے وہ بھی بتا دی. تو یہ سارا چیزیں ہم نے مونیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ جو آج ایشو کی ہے اس کے اندر بھی وہ مینشن کی ہوئی ہیں.